बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद है और विवाद चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद हुआ जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की बात कही गई। चुनाव आयोग ने डेटा दिया कि 2025 में कुल वोटर्स 7 करोड़ 9 लाख हैं। 2003 तक के वोटर लिस्ट में 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स की डेथ हो चुकी है और 94 लाख माइग्रेट हो चुके हैं। मतलब 4 करोड़ 74 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। बिहार के अस्थायी निवासी होने के लिए चुनाव आयोग ने पहले तो 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद कहे, लेकिन आए दिन विवाद को देखते हुए यू टर्न चुनाव आयोग मार रहा है। चुनाव आयोग कल तक ये कह रहा था कि बिहार के वोटर्स को 11 दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करना ही होगा, लेकिन आज चुनाव आयोग ये कह रहा है कि फोटो और दस्तावेज के बिना भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन इतनी हड़बड़ी में हो रहा है कि चुनाव आयोग को बार बार नियम बदलने पड़ रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने बिहार के कई अखबारों में विज्ञापन के जरिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें ये कहा गया है कि आवश्यक दस्तावेज जमा किए बिना भी आप लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। न्यूज़पेपर में विज्ञापन के जरिए चुनाव आयोग का कहना है कि गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आप दस्तावेज और फोटो के साथ भी दे सकते हैं। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। इसके अलावा चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2003 के तारीख तक वोटर लिस्ट में दर्ज मतदाताओं को फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 2003 की मतदान सूची की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। यदि मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो आप चुनाव आयोग के अधिकारी को ये दस्तावेज देकर आगे के प्रोसेस आसानी से करवा सकते हैं। आयोग का ये भी कहना है कि यदि मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो फिर चुनाव आयोग के अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ज्ञानेश कुमार का क्या कुछ कहना है वो बयान भी सुनिए। बिहार में 22 साल पहले 1/1/2003 की जो मतदाता सूची है उसमें जो भी लोग हैं उनको प्राथमिक दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। अर्थात जिन लोगों का नाम उस सूची में है उनको कोई कागज नहीं देना, और अगर जब उनके बच्चों के मतदाता पत्र बनते हैं तो उनको भी अपने माता पिता के लिए कोई कागज नहीं देना। जहां तक समय परिधि की बात है, जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में गहन परीक्षण हुआ था तब भी 15 जुलाई से 14 अगस्त अर्थात 31 दिन में हुआ था, और इस बार भी 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक 31 दिन के अंतर्गत हो रहा है। चुनाव आयोग ने विज्ञापन में महत्वपूर्ण तारीख का भी जिक्र किया, जिसमें ये कहा कि गणना प्रपत्र भरने की जो तारीख है 25 जून से 26 जुलाई तक। वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक है और अंतिम मतदाता लिस्ट का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस सब के बीच में वोटर लिस्ट विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में चुनाव आयोग के 24 मई को जारी आदेश को मनमाना बताया गया और कहा गया है कि इससे लाखों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में और भी याचिकाएं दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू होने की उम्मीद है। ADR का कहना है कि ACI ने बिना किसी ठोस आधार के वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दे दिया। इसमें नागरिकता का प्रमाण देने की शर्त जुड़ी गई है, जिससे उन लोगों के वोट कट सकते हैं जो कागज पूरे नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और चुनाव से पहले इस फैसले का सीधा असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।